सर बहुजन समाज पार्टी से आप कहीं न कहीं देखा जाए एक मेन स्तंभ थे, एक अच्छे पिलर थे पार्टी के सर। समाजवादी पार्टी में आए हैं सर, तो इससे जनता भ्रमित तो नहीं होगी, वोटर कंफ्यूज तो नहीं होंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? आप बहुजन समाज पार्टी से कई बार सर विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और इस समय भी आप अभी कटेहरी का समाजवादी पार्टी से आप एज ए विधायक रहे हैं सर। आपके द्वारा अगर देखा जाए तो मेन रूप से कटेहरी ब्लॉक को क्या मिला सर, आपके द्वारा क्या विकास हुआ सर कटेहरी विधानसभा का? इस बार अम्बेडकर नगर सर से साइकिल दौड़ेगी, ये तय हो चुका है? जी हाँ। Audio Jungle. Audio Jungle. दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो लोकसभा का चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों पर है। कई जनपदों के बाद आज हमारी टीम पहुंची अम्बेडकर नगर जनपद। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से बड़े ही लोकप्रिय नेता लालजी वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहले अगर बात करें, आप बतौर कटेहरी के एज विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं सर, एक लोकप्रिय नेता अम्बेडकर नगर की सरजमी से हैं, क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर नगर के विषय में सर? ये अम्बेडकर नगर जो है जी, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के विचारों की धरती है जी। और यहाँ पर हमेशा भाईचारा रहा है। नफरत की राजनीति को अम्बेडकर नगर ने हमेशा कुचलने का काम किया जी। सर कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो विधानसभा के बाद फिर आप संसदीय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं सर, की बात प्रत्याशी के मामले में? देखिए, मैं 1980 से राजनीति में हूँ और 1986 से सदनों में हूँ। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये फैसला किया कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और उनके निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य को लेकर, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में नफरत की राजनीति करके समाज को बांटने का काम किया है जी। और जो वादा किया था 2014 में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कानून के राज की जगह पर आज जंगल राज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि न्यायालय को जो काम करना चाहिए वो पुलिस उस काम को कर रही है। जेलों में हत्याएं हो रही हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना आवश्यक है। सर कहीं से अगर देखा जाए तो मैदान में कई प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए सर? और बाकी जनमानस माननीय लालजी वर्मा जी का ही चुनाव करेगी, क्यों? देखिए, जनता बहुत ही समझदार है और वो इस बात को समझती है कि कौन क्षेत्र का विकास किसके द्वारा संभव हो सकता है जी। किस पार्टी ने अम्बेडकर नगर के लिए काम किया है, कौन से नेताओं ने अम्बेडकर नगर के विकास में रुचि लेने का काम किया है जी। जनता के दुख दर्द में कौन शामिल रहता है, इस बात को जनता बहुत बखूबी जानती है और उसके अनुसार वो फैसला करेगी। आप बहुजन समाज पार्टी से कई बार सर विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और इस समय भी आप अभी कटेहरी का समाजवादी पार्टी से आप एज ए विधायक रहे हैं सर। आपके द्वारा अगर देखा जाए तो मेन रूप से कटेहरी ब्लॉक को क्या मिला सर, आपके द्वारा क्या विकास हुआ सर कटेहरी विधानसभा का? देखिए, मैं 4 बार टांडा से विधायक रहा जी और 2 बार से कटेहरी में। जी। हमने पूरे जिले के लिए काम किया और आज कई ऐसे आपको जगह मिल जाएगा, जैसे मेडिकल कॉलेज है जो इस जिले के लिए सबसे खूबसूरत बड़ी उपलब्धि है जी। उसको हमने लाने का काम किया। किसानों को बीज, जो फाउंडेशन बीज लेकर और प्रमाणीकरण बीज का उत्पादन किसान करता था, उसको लेकर जाना पड़ता था मसौदा। उसका केंद्र हमने कटेहरी विधानसभा में स्थापित कराने का काम किया, बेलांगर गांव में, पूरे जिले का। इसके साथ साथ पूरे जिले की जो सड़कें आज दिखाई पड़ रही हैं, वो हम सब लोगों के प्रयासों से अच्छी सड़क दिखाई पड़ रही है जी। पढ़ने के लिए लोगों को, शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, GGIC हर ब्लॉक में स्थापित करवाने का काम हम लोगों ने किया था। और समाजवादी पार्टी के द्वारा भी बड़े पैमाने पर
जैसे घाघरा नदी पर पुल का निर्माण, इसके साथ साथ है गन्ना मिल का निर्माण। जो भी आप अंबेडकर नगर में घूम कर देखेंगे जी वो हम लोगों के समाजवादी पार्टी के द्वारा ही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 7 सालों में जी इस जिले में देखने लायक कोई ऐसा काम, गिनाने लायक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो आम जनता देखकर ये कहे कि भाजपा ने भी कुछ काम किया। सर, बहुजन समाज पार्टी से आप कहीं न कहीं देखा जाए एक मेन स्तंभ थे, एक अच्छे पिलर थे पार्टी के सर। समाजवादी पार्टी में आए हैं सर, तो इससे जनता भ्रमित तो नहीं होगी, वोटर कंफ्यूज तो नहीं होंगे सर? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता हमें अच्छी तरह से जानती है जी और वो हमारे विचार को भी अच्छी तरह जानती है। हमने पार्टी नहीं छोड़ा, पार्टी से हमें निकाला गया था जी और जिसके कारण हमने उस विचारधारा के नज़दीक पाया कि आज ये पूरे देश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो बाबा साहब का और डॉक्टर लोहिया का और चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी उसको लेकर चल रहे हैं और इसलिए उसी के साथ हम लोगों ने अपने को जोड़ने का काम किया। अच्छा, एक सर्वे के द्वारा हमारी टीम के कहीं किसी एक नाम निकल कर सर आपका लोगों की, जनता की जहन और जुबान पर बाकायदा नाम कायम है, लालजी वर्मा जी। सर, इसके पीछे का अहम कारण क्या है? सर, ये सच में आपकी लोकप्रियता है या सर इसके पीछे का कोई और कारण है? नहीं, हम लोगों ने, मैंने बताया कि 44 साल का राजनीतिक जीवन है जी और सहज रूप से हम हमेशा जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं। उनकी समस्याओं को सुनना, उनके बीच में रहना, जी घुल मिल कर रहना, हमने कभी अपने को एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया है, नेता के रूप में नहीं, और इसीलिए आम जनता की पसंद में बने हैं। कहीं कहीं सर अगर लास्ट कड़ी में बात करें चलते चलते, जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये पूरा अंबेडकर जनपद वासी तो देखेंगे ही, पूरे प्रदेश के लोग भी देखेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे जनपद वासी को, पूरे प्रदेश वासी? हमारा ये आम जनता से आह्वान है कि बड़े बलिदानों के बाद इस देश को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जनता को अपनी इच्छा के अनुसार सरकार बनाने का अवसर मिला। जी आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को जगह पर मनु का संविधान लाना चाहती है जो गैर बराबरी पर आधारित है और साथ ही साथ लोकतंत्र की जगह पर तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम करें। समाजवादी पार्टी की साइकिल की बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। तो अब की बार अंबेडकर नगर सर से साइकिल दौड़ेगी, ये तय हो चुका है? जी हाँ, निश्चित रूप से और बड़े अंतराल से जी साइकिल की जीत होगी। मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु ऐसा हो मैं ना पूछ रहा है, अपनी तरफ से आप कहना चाहते हैं सर? आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हमें भी अपने। तो दर्शकों, आप थे कहीं न कहीं देखा जाए बहुजन समाज पार्टी से कई बार विधायक रहे और समाजवादी पार्टी के विधायक इस समय पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर किया। आप सभी का आभार। सब मेरे चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपको।